नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोग का एम के शर्मा टीचिंग पॉइंट में बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये आपका रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, 23 का संबंध आपको 59 से दिया गया है, तो 41 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 23 से कितना लाना है, हम लोग को लाना है 59। अगर हम ऐसा करते हैं कि 23 में अगर यहाँ से हम लोग 6 को जोड़ देते हैं, तो सॉरी 23 से हमको लाना है यहाँ पर कितना, 59 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 29 होगा, यानी कि 29 होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 23 में अगर हम लोग 6 को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 41 है। अगर 41 में हम लोग 6 को जोड़ देते हैं तो 41 और 6 कितना हो जाएगा, आपका 47 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका 47 दिया गया है। दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। इसी प्रकार से मैं और भी आपका रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन लाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया कि 6 का संबंध आपको 10 से दिया गया है, तो 9 का संबंध आपका किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, हमको 6 से हमको लाना है 10। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए 6 में हमको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया 6 का संबंध अगर आपको 10 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 9 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 3। ठीक उसी प्रकार से हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 5। देखिए 2 गुना 3, यहाँ पर आपका 2 गुना 5। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 को हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 गुना 3 कर सकते हैं। तो आगे देखिए यहाँ 2 गुना 3 2 गुना 5, तो यहाँ 3 गुना 3, तो आगे आपका क्या होगा, आगे आपका हो जाएगा, आगे आपका लॉजिक बनेगा 3 गुना 5 बनेगा। तो 3 पचे कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 3 पचे आपका 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपका 15 दिया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो किसी भी अगर रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन आपका किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर पूछा जाए इस प्रकार से, तो आपको कहीं किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, 3 का संबंध अगर आपको 11 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से आपका 7 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा लॉजिक उपयोग करते हैं कि अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि 3 को हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 2 को जोड़ देते हैं तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। और 9 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 7 दिया गया है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ 7 का स्क्वायर करके यहाँ से आप 2 जोड़ दीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब 49 में अगर हम लोग 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 51, यानी कि 51 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका 51 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया कि 6 का संबंध आपको अगर 18 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 8 का संबंध कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग ये लॉजिक लगाते होंगे कि देखिए यहाँ पर हम आप लोग सोचते होंगे ना, अगर हम क्या करते हैं कि 6 को अगर 3 से गुना करते हैं तो छतिया हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 8 दिया गया है। अगर हम क्या करेंगे, 8 को अगर 3 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 8 या 24। तो बताइए किसी भी ऑप्शन में आपका 24 दिया गया है, नहीं दिया गया। मतलब दोस्तों ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। ये लॉजिक अगर हमारा काम नहीं करेगा तो कौन सा लॉजिक काम करेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर आपको 6 दिया गया है ना, तो सबसे पहले आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 6 का स्क्वायर आपका 36 होगा, और 36 को क्या कीजिए, आप 2 से भाग दे दीजिए। 36 को जब आप 2 से भागा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप कितना दिया गया है, यहाँ पर आपको 8 दिया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, और 64 को अगर 2 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 32 दूनी 64 यानी 32 होगा। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आपका 32 दिया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग बने रहें। अब मैं आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 64 का संबंध आपको 4 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या देंगे हम लोग। देखिए हमको यहाँ थोड़ा सा हम लोग ये लॉजिक लगाएंगे कि 4 से हमको लाना है 64, ये दिमाग रखना है। देखिए हम लोग यहाँ जानते हैं ना, अगर यहाँ से हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, हमारा 64 होता है। देखिए हमारा 64 तो यहाँ पर है दिया हुआ, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 9 है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का हम लोग क्यूब करेंगे। तो बताइए जब हम लोग 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 81 9 700 कितना होता है, 29 होता है। कितना होता है, 729। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में 729 दिया गया है। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 729 होगा। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर 42 का संबंध आपको 20 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ 64 का संबंध किस प्रकार से होगा।
देखिए दोस्तों, हमको 42 से कितना लाना है, हमको लाना 20, लेकिन देखिए 42 से 20 आपका नहीं आएगा, हमको 20 से कितना लाना है, हमको 20 से लाना है 42। अगर हम ऐसा करते हैं कि 20 को हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। और ये 40 में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 2 को जोड़ देते हैं, तो 40 2 हमारा कितना हो जाएगा, हमको 42 हो जाएगा। अब यहाँ चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन लेंगे कि हमको 64 लाना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, 31 को लेते हैं, कि अगर देखो 31 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 दूना 62 होगा, और 62 में अगर हम लोग 2 को जोड़ देते हैं तो 62 और 2 64 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 64 आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी को लेने से, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, आंसर इसका 31 हो जाएगा, बी होगा। अगर 37 लेंगे तो 37 दूनी करेंगे तो यहाँ 64 से अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। 39 लेंगे तो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आपका अगला जो क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि देखिए 196 का संबंध आपको दिया गया है 1372 से, तो ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ देखिए 256 का संबंध आपको किस प्रकार से ढूंढना है। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 196 आपका क्या है, ये आपका 14 का स्क्वायर है, और 1372 क्या आपका 14 का क्यूब है। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256, देखिए 14 का स्क्वायर, यहाँ 14 का क्यूब, यहाँ 16 का स्क्वायर, तो आगे आपका क्या होगा, आगे आपका 16 का क्यूब होगा। तो बताइए कि 16 का क्यूब कितना होता है। देखिए दोस्तों, 16 का क्यूब होता है आपका 2048। कितना होगा आपका, देखिए 2048 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपका 2048 दिया गया है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपके सामने क्या क्वेश्चन दिया गया कि 60 का संबंध आपको 24 से दिया गया है, तो 480 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाते हैं कि 60 का संबंध आपको 24 से किस प्रकार दिया है, तो ठीक उसी प्रकार 480 का संबंध आपको नीचे ढूंढना है। देखिए हम 24 से 60 ला सकते हैं, कैसे, यहाँ देखिए अगर हम 24 को क्या करते हैं कि 2 से हम गुना करते हैं, तो 24 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 24 दूना आपका 48 होगा। अब फिर आप आगे क्या कीजिए कि ये 24 को 2 से भाग दे दीजिए, 24 को 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब ये 48 में आपको क्या करना है कि 12 जोड़ देना है, तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 60 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर कौन ऐसा ऑप्शन लेंगे कि आपका, देखिए यहाँ पर जैसे आपका 480 दिया गया है ना, कितना दिया गया है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 480 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को 192 को लेते हैं, तो यहाँ देखिए 192 को पहले हम 2 से गुना करते हैं। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 2 दूनी 4, इधर कितना हुआ 9 दूनी 18, अदरा 1 2 1 3, 384 होगा। अब आगे हम लोग को क्या करना है कि देखिए फिर 192 को आप क्या कीजिए, 2 से भागा दीजिए। जब यहाँ 2 से भागा देंगे तो 192 को 2 से भगा देंगे तो कितना होगा, 2 9 18, इधर 1 12 2 6 12, यानी कि 96 हुआ। कितना हुआ, और ये 96 को यहाँ क्या करना हम लोग को जोड़ देना है। देखिए जब दोनों को जोड़ देंगे 6 4 10 के 0 9 8 7 1 18 3 1 4, 480 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पर देखिए 125 का संबंध आपको 216 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है यहाँ पर कि 1331 का संबंध आपको किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 125 जो है ये आपका 5 का क्यूब है, और देखिए यहाँ 216 जो है ये आपका 6 का क्यूब है। यहाँ देखिए आपका जो 1331 हो गया, 1331 आपका क्या है, ये 11 का क्यूब होता है। देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब, आगे 6 का क्यूब, एक बढ़ गया, यहाँ 11 का क्यूब, तो आगे आपका क्या होगा, आगे आपका हो जाएगा 12 का क्यूब। तो बताइए कि दोस्तों आपका 12 का क्यूब कितना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 का क्यूब आपका 1728 होता है। देखिए किस ऑप्शन में आपका 1728 है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 1728 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि 12 का संबंध आपको 7 से दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से आपका 16 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, 12 से हमको 7 लाना है। अगर हम ऐसा करते हैं कि 12 को हम लोग अगर 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा 6 होगा, लेकिन हमको तो यहाँ 7 लाना है, यहाँ पर हम लोग 1 जोड़ देते हैं, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 6 1 आपका 7 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 16 आपको दिया गया है, अगर 16 को हम 2 से भगा देते तो हमारा कितना होगा, 8 होगा। 8 में से 1 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना होगा, आपका 9 होगा। देखिए किस ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपका 9 दिया गया। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स।